Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। अगर आप मसालची और बीरर की पोस्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, कमेंट्स आते हैं कि सर जो मसालची और बीरर है वो अलग अलग पोस्ट है जहाँ क्या है। तो बेसिकली ये दो रोल डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही होने वाला है। ठीक है, या आपको ऐसे मानना कि आप एक ही पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो रोल होता है बीरर का और मसलची का वो डिफरेंट होता है। मसलची का रोल जो है वो कुक के साथ होता है। ठीक है, उसके डिफरेंट काम होते हैं, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन बात करें बीरर की, तो बीरर का जो छोटा सा जॉब रोल होता है वो आपको इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपने बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनना और समझना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे अगर पूछा जाए कि बीरर होता क्या है ना, तो वह व्यक्ति जो स्ट्रेचर ले जाता है उसको बीरर बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पर इसके दूसरे छोर पर एक अन्य व्यक्ति होता है, मतलब दो व्यक्ति कम से कम होते हैं। ठीक है, वैसे यूजुअली 4 लोगों का ये काम होता है। ठीक है, खासकर युद्ध जहाँ आपातकालीन स्थिति जो होती है, जो समय होता है जब कोई इमरजेंसी होती है, जब गंभीर दुर्घटना होती है, तो उस टाइम पे जो जख्मी जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब चोट वगैरह लगती है, सीवियर चोट लगती है, तो उनको हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट करना या थिएटर में शिफ्ट करना। ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है वो बीरर का होता है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर क्या होता है, कैनवस का एक लंबा टुकड़ा होता है जिसके दोनों तरफ एक पोल होता है। ठीक है, और जिसका उपयोग किसी घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेचर इज लॉन्ग पीस ऑफ कैनवस विद अ पोल along ईच साइड एंड यूज टू कैरी इंजर्ड पर्सन। तो जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए कैनवस का जो टुकड़ा यूज़ होता है उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। आजकल इसके बहुत ही डिफरेंट ऑटोमेटेड जो मतलब हाईली एडवांस टाइप्स हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ होने लगी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन लोडिंग अ पेशेंट इनटू अ स्ट्रेचर डैश पर्सन्स आर नेसेसरी एंड डैश इज डिजायरेबल। तो इसका ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया है आंसर कि इसमें कम से कम 4 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, तो 3 पर्सन उसमें नेसेसरी होते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे होते हैं और एक मिडल में होता है, और 4th पर्सन जो है डिज़ायरेबल होता है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो सहारा दे सकता है। किसी मरीज़ को स्ट्रेचर पर लादने के लिए जो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है वो है कम से कम 3, और जो 4th होता है वो इच्छा के अनुसार लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेचर बियर शुड बी ट्रेंड इन, कि जो स्ट्रेचर बियर होता है, जो हॉस्पिटल बियर होता है, उसको किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आएगा प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको आना चाहिए, कि जैसे ही कोई पेशेंट घायल है उसको ब्लीडिंग आदि को रोकना उसको आना चाहिए। ठीक है, सांस की मतलब जो पेशेंट है वो अच्छे से सांस ले पाए, तो ये सब करना। CPR की टेक्निक होती है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सेशन टेक्निक। ऐसी चीज़ें जो है वो फर्स्ट एड में आती हैं, तो ये स्ट्रेचर बियर को आनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट आर अदर ड्यूटीज ऑफ स्ट्रेचर बियर, इसके अलावा और क्या ड्यूटी होती है बियर की। तो एक तो ड्यूटी होगी ट्रांसपोर्ट द पेशेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक पेशेंट के रूम से ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, या ऑपरेशन थिएटर में से पेशेंट के रूम में पेशेंट को शिफ्ट करना है, या एक्सरे रूम में लेके जाना है, तो ये सारा काम स्ट्रेचर बियर करेगा। और इसी के साथ असिस्ट करेगा जो बिरर है वो नर्सिंग स्टाफ को विद पेशेंट नीड्स, दो पेशेंट को जो भी ज़रूरत है, जैसे लिफ्टिंग द पेशेंट अप, लाइंग देम डाउन, बाथिंग देम, ड्रेसिंग देम, चेंजिंग बेड लाइनन। तो ये सारे काम भी हॉस्पिटल बिरर के होते हैं। ठीक है जी, मतलब पेशेंट को बिठा के रखना है, जो ऊपर उठा के रखना है, या नीचे उसको लिटा के रखना है, या उसको बाथ करना है, उसको नहलाना है, या फिर उसकी जो चादर होती है, बेडशीट होती है, उसको चेंज करना है। ठीक है, और इफ़ रिक्वायर्ड उनको मेडिसिन देनी है, वो भी स्ट्रेचर बियर का काम हो सकता है। और इसके अलावा आता है इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ अबाउट एनी पॉसिबल सीरियस प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग शिफ्ट, कि जब पेशेंट को शिफ्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसमें क्या क्या सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए मेडिकल स्टाफ को इन्फॉर्म करना भी बियर का काम होता है। नेक्स्ट है इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्टेट और कंडीशन ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट के हालात को ध्यान में रखते हुए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, डॉक्टर या नर्स की जो दी हुई
इंस्ट्रक्शन हो, जो हदायतें होती हैं उसको फॉलो करते हुए पेशेंट को बिल्कुल सेफली ट्रांसपोर्ट करना एक ड्यूटी कर्तव्य होता है हॉस्पिटल बीरर का। नेक्स्ट है कीप द पेशेंट एंड फैमिलीज इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लेस दे आर टेकिंग द पेशेंट टू, मतलब फैमिली को, पेशेंट के अटेंडेंट को, पेशेंट के गार्डियन को ये बताना होता है बीरर ने कि वो पेशेंट को कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं। फॉलो एट ऑल द टाइम्स द यूनिवर्सल हाइजीन स्टैंडर्ड, तो बीरर को हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करने चाहिए ताकि वो पेशेंट को, जब पेशेंट से खुद को कोई क्रॉस कंटेमिनेशन ना कर सके, मतलब इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सके। नेक्स्ट है इंश्योर डिसइंफेक्शन ऑफ हिज और हर मटेरियल, ठीक है। जो स्ट्रेचर बीरर होता है उसका मटेरियल क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेचर ही होता है, तो वो स्ट्रेचर को डिसइंफेक्ट प्रॉपरली करता रहे ताकि किसी दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। एंड रिपोर्ट ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड असिस्ट इन अदर टास्क अपॉन रिक्वेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ के द्वारा कोई और रिक्वेस्ट की जाती है बीरर को, तो वो उस काम को भी करने के लिए फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हाउ टू डिसइंफेक्ट अ स्ट्रेचर, स्ट्रेचर को कीटाणु रहित कैसे करें, तो इसका आंसर आएगा क्लीन विद डिटर्जेंट, रिंस एंड डिसइंफेक्ट विद 0.2% क्लोरीन सॉल्यूशन द स्ट्रेचर व्हेन सोइल्ड एंड वंस अ डे एट द एंड ऑफ शिफ्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गंदे होने पर स्ट्रेचर को डिटर्जेंट से साफ करना है या फिर 0.2% क्लोरीन घोल से धोना है उसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेचर वो कीटाणु रहित हो जाएगा। और ऐसा कब करना है, अगर पेशेंट को, किसी को ट्रांसपोर्ट किया उसके बाद तुरंत बाद भी करना है या फिर अपनी शिफ्ट ख़त्म होने पे जो हॉस्पिटल बीरर है वो कर सकता है। सो ये मैंने कोशिश किया कि आपको बता सकूं कि बीरर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपके, मुझे उम्मीद है कि दूर हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। और कंप्लीट नोट्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788। ओके, तो इस पे आपको संपर्क करके बहुत ही कम फीस पे जो नोट्स है वो परचेज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।